हेलो वृश्चिक राशि। आज हम करने जा रहे हैं आपके जून के महीने की रीडिंग, जिसमें हम ओवरऑल प्रिडिक्शन करेंगे। आपका बिजनेस रहेगा जिसमें, और जॉब, एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ, सभी के बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो एज यूजुअली रेमेडी तो लास्ट में रहेगी, जो कि एक जनरल रेमेडी होगी। करना ना करना टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तब भी मत करिए। और जो भी मैं स्टोन सजेशन देती हूँ वो जनरली रूप में देती हूँ। आप अपने पर्सनल कुंडली के हिसाब से स्टोन पहने तो वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, हीलिंग स्टोन्स है तो वो भी वही बात है कि जिस महीने जो रीडिंग निकलती है उसके हिसाब से आपको सजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो हीलिंग स्टोन्स के कुछ भी नुकसान नहीं होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है। और जनरल प्रेडिक्शन रहेगी। जो भी बातें बताई जाएगी कलेक्टिव स्कॉर्पियोस के लिए है, तो जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। एंड चैनल के किसी भी वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म जाति समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। तो देखते हैं स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन। डैमेज, ऑब्जेक्टिव, फोकस कहीं ना कहीं हिलता दिख रहा है मुझे स्कॉर्पियो, स्टडीज़ में स्पेशली। यस, अपने डूज एंड डोंट्स लिखिए। और अगर ऑलरेडी बनाए हुआ है ना प्लान, और अब अगर किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा गोल है आपका, ठीक है, और स्पेशली जिसमें हमारे परिवार की भी उम्मीदें जुड़ी होती है हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं फोकस हिलता दिख रहा है मुझे आपका। ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं करनी है भाई, चाहे जितना भी रिवीजन कर रहे हैं आप, लास्ट रिवीजन है जो भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वृश्चिक राशि फोकस हिल रहा है, या फिर जिस तरीके के प्लान्स के साथ आपने अपने प्लान्स को सेट किया हुआ है, डूज एंड डोंट्स को, उस तरीके की चीज़ें नहीं फॉलो हो पा रही है आने वाले दिनों में, तो आपको सतर्क हो जाना है। ओके, बिकॉज लास्ट में ऑब्जेक्टिव का कार्ड आया है जो कि यही दिखा रहा है कि राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू इन अचीविंग दैम, कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक टू रीचिंग योर ड्रीम्स वन स्टेप एट अ टाइम। एक ही चीज़ को करें। अगर मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी उन चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि ऐसा होगा मल्टीपल चीज़ों में रह के कि किसी भी एक दिशा को आप नहीं मतलब अचीव कर पाएंगे, उल्टा सबका सब खराब हो जाएगा। यस, तो डैमेज का कार्ड भी आ गया है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का कार्ड भी आ गया है, इसीलिए मैं यही कहूँगी। और इसके ठीक नीचे मैजिकल का कार्ड है। योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली, यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिजायर्स इनटू रियलिटी, योर इनकम इज इंक्रीजिंग रैपिडली। वाओ, तो जॉब में ये मैसेज आया है जॉब के लिए कि इंक्रीमेंट के, सैलरी हाइक के चांसेस है, ठीक है। लेकिन एजुकेशन के लिए थोड़ा सा डेंजर जोन लग रहा है मेरे को स्कॉर्पियोस, तो स्टूडेंट्स हो जाओ सावधान, थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है। 5 मिनट कह के 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम नहीं लेना है, ठीक है। दोस्तों के कहे में नहीं आना है कि बहुत पढ़ लिया, अभी भी 6 महीने बाकी है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में, चल 2 घंटे के लिए कहीं घूम आते हैं, 4 दिन के लिए कहीं घूम आते हैं। अगर आपने अपने प्लान्स में लिखा हुआ है तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि घूमना फिरना पार्टीज करना ये जीवन भर होता रहता है, लेकिन अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए हमें बहुत कम मौके मिलते हैं, ठीक है। और कोई साथ नहीं होता जब हमारे सपने कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, एक उम्र के बाद, एक समय के बाद। अगर हम 4 साल तक 5 साल तक किसी एक पढ़ाई को कर रहे हैं ना, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं हमारे भारत में, ओके, जो बहुत बहुत मुश्किल होता है क्लियर करना, 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हर कोई बढ़ना चाहता है, हर कोई पढ़ना चाहते हैं, तो कंपटीशन दिन के दिन टफ होते चले जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी है। फोकस हिलता नज़र आ रहा है मेरे को, फोकस बनाएंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। ऐसा ना हो कि जब रिजल्ट आए और आपको लगे कि आपने तो बहुत पढ़ाई की थी, तब आपको मेरी ये रीडिंग याद आएगी कि कहीं ना कहीं तो ढिलाई दी थी, जिसका रिजल्ट आगे देखने को मिल रहा है। या फिर हो सकता है पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया हो और आप हताश या निराश है अपने रिजल्ट से, तो आपको यही कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को एक्सेप्ट कीजिए और अपने डूज एंड डोंट्स को और अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए। यस, स्कॉर्पियो, आपके लिए यहाँ पे सीक्रेट का बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है, सीक्रेट पॉजिटिव वे में, कि आपको अपने प्लान्स को, अपने गोल्स को सीक्रेट रखना चाहिए। यस, तभी वो सक्सेसफुल होंगे, और जिन्होंने रखे होंगे ना, डेफिनेटली वो सक्सेस के करीब है।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर कोई भी छात्र, कोई भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फ़ॉरेन से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियो पोस्ट की हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूँगी। एंड जुपिटर ट्रांज़िट एंड राहु केतु ट्रांज़िट के वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। नए हैं मेरे चैनल में तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। निश्चित ही आपको उससे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। और कोई भी वैल्यू मिलती है मेरे किसी भी वीडियो से, व्यूअर्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आगे चलते हैं। तो बिज़नेस में जैसे कि मैंने कहा कि सीक्रेटिव चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा देगी, बहुत बहुत। अब नेगेटिव वे में मैं नहीं बोल रही हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि स्कॉर्पियो आपके पूरे ही रीडिंग में सीक्रेट का बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नज़र आ रहा है मेरे को। छुपी हुई योजनाएं काम करेंगी आपकी इस टाइम पे। अगर आपने सीक्रेटिवली प्लान बनाए हुए थे अपने कारोबार को लेकर, व्यापार को लेकर, तो मैं देख रही हूँ कि वो प्लान ज़रूर काम आएगा आपके। छोटी सक्सेस ही सही, लेकिन शुरुआत हो जाएगी आपके यहाँ से एक बड़े सक्सेस को अचीव करने की। नई शुरुआत हो सकती है। यस, अगर कुछ डैमेज हो गया था तो आपने उससे क्या सीखा? कोई धोखा या अनावश्यक खर्चे, एक्सपेंसेस ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा स्कॉर्पियो की कलेक्टिव रीडिंग है ये, ठीक है ना? तो सबके अपने अपने लाइफ की अलग अलग स्टोरी है, तो अपने हिसाब से देखिएगा। देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी कमिंग। कोई आने वाले समय में बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस है, तो अनावश्यक खर्चों से बचे। ये नहीं कि अगर आप बहुत भी कमाते हैं, आप खुले हाथ खर्चा कर दे अभी, ठीक है, कि अच्छी इनकम आनी स्टार्ट हो गई है। देखिए, कभी भी अप हो सकती हैं अपनी लाइफ की स्थिति, और कभी भी डाउन हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अपना सिक्योर पॉइंट रखना चाहिए साइड में, जिससे कि जब भी डाउनवर्ड आए, जब भी शट डाउन टाइम आए, तब वो चीज़ें हमारी काम आए। ठीक है, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ कॉन्टिजेंसी प्लान। दिस इज़ नॉट अ टाइम टू टेक रिस्क। रिस्क लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि कहीं पे पैसे फंसा दिए, नहीं, मेरे पास तो अभी पैसे है, मुझे दिख रहा है मेरे बिजनेस में आने वाले समय में भी पैसा बनेगा, क्योंकि 2-3 महीने से तो मुझे बहुत बेनिफिट होता दिख रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़े से हाथ तंग कर लीजिएगा, अदरवाइज ऐसा ना हो कि फ्यूचर में पछताना पड़े। ठीक है, और वहीं पे सडन प्रॉफिट भी मिलता मुझे दिख रहा है, जो कि सतर्क होके और थोड़ा समझदारी से डिसीजन लेके चलते हुए मतलब चलेंगे, वो बिल्कुल सडन प्रॉफिट भी यहाँ पर देख पाएंगे। बिजनेस में ही सडन प्रॉफिट होने के भी चांसेस है। यस, बहुत लंबे समय से अगर नुकसान में, जिनका कारोबार बहुत नुकसान में चल रहा था, ठीक है, लेकिन वो रुके नहीं, डटे रहे कि एक कदम और, एक कदम और, तो वहाँ पर मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि सडन प्रॉफिट होगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि सडन प्रॉफिट को और मेजर प्रॉफिट को दिखाता है। वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि अगर कोई कर्जा हुआ है इन केस आपके ऊपर, आप कहे कि अब इकट्ठा इतना सारा पैसा आया है, मैं सारे के सारे कर्जे उतार देता हूँ या कर्जे उतार देती हूँ, तो वहाँ भी मैं कहूँगी थोड़ा थम के, थोड़ा धीरे धीरे चलिए। ठीक है, जॉब में थोड़ा सा मैं, नौकरी में थोड़ा सा आपका अग्रेसिव नेचर देख रही हूँ मैं, किसी बात को लेकर एग्रेशन होता हुआ देख रही हूँ आपके अंदर। एजुकेशन में जैसे कि मैंने आपको कहा, फोकस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि फोकस आपका हिलता नज़र आ रहा है। गहराई से पढ़ाई करें, डेप्थ की पढ़ाई करें, ऊपर ऊपर मोटे मोटे हाईलाइटिंग वर्ड्स नहीं पढ़ लेने हैं, सिर्फ वो रिवीजन टाइम में करिएगा। और सभी के सभी विद्यार्थी वर्ग को, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सीक्रेटिव स्टडी से आपको फ़ायदा होगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मैं 6 घंटे पढ़ती हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी होती, मेरा ये मेरा वो। सीक्रेटिव बने रहिए अपने एजुकेशन में, देखिएगा फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। लव लाइफ के बारे में बात करें आपके, तो कोई पुराना प्यार लौट के आ सकता है। यस, अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा था तो कोई पुराना प्यार लौट के आ सकता है। नाइट ऑफ कप्स इसी बात को दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन समझदारी से काम ले, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। किसी तरीके के दोराहे एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, ये पहले जैसा ही करेगा या करेगी, ठीक है, या फिर सब कुछ भूल के आगे बढ़ूँ, ये सब असमंजसता में आप फंसे रहेंगे। तो पुराना प्यार लौट के वापस आ सकता है, लेकिन समझदारी से आपको काम लेना है अपने लव लाइफ में। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मीन्स किसी के उन स्कॉर्पियोज के लिए बता रही हूँ जिनमें ना कोई नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए रहेगा ये पूरे की पूरे मैसेज, कि उनके लव लाइफ में और भी ज़्यादा डीप बॉन्डिंग होती नज़र आ रही है। मैरिड लाइफ में मैं कहूँ थोड़ा सा शक वगैरह बढ़ता दिख रहा है मेरे को, किसी तरीके के नेगेटिव थॉट में, ओवर थिंकिंग में फंसते दिख रहे हैं आप।
या आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा दोषारोपण किया जाएगा। आपके साथ ऐसा बिहेवियर या ऐसी बातें की जाएगी कि जैसे सारी की सारी गलती आपकी ही है। मतलब कि अगर रिश्ता बहुत ज़्यादा बिखर चुका है तो पार्टनर की तरफ से ऐसे रिएक्शंस या एक्शंस मिलेंगे आपको बातों के ज़रिए या व्यवहार के ज़रिए कि सारी की सारी गलतियाँ तुम्हारी है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वो आपके साथ इन एंड आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको और अपने स्पाउस को लेकर, ठीक है, यहाँ पे आप चिंता में पड़ गए हैं क्योंकि सीक्रेट धीरे धीरे बाहर आ रहा है। मीन्स कि वही है कि अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो रिलेशनशिप की सच्चाई कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को या फिर आपके मतलब जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनके पार्टनर को शायद थोड़ा थोड़ा पता चलने लग जाएगा, जिस वजह से दोराहे होते देख रही हूँ मैं। डिसीज़न बना पाना मुश्किल है क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं कि वो आपको चुने, आपको सबसे ऊपर स्थान दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ है। अब और भी प्रायोरिटीज़ से मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि अनदर पर्सन, ठीक है, अनदर पर्सन भी एक वजह हो सकता है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर कास्ट रिलीजन को लेकर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हेल्थ के बारे में बात करें यहाँ पे स्कॉर्पियोज, आपके नींद और बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम होने की पूरी पूरी संभावना है। यस, ये दोनों कार्ड्स यही दिखाता है कि नींद से जुड़ी समस्या और बीपी की प्रॉब्लम, बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब होने की संभावनाएं हैं जून के महीने में। ख्याल रखें अपना। रेमेडी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लास्ट में मैं आपको रेमेडी बताऊंगी और कुछ हैंड रिटन चिट्स है जिसके थ्रू से मैं आपके लिए मैसेज निकालूंगी। तो रेमेडी डिस्कस करते करते, मतलब रेमेडी आपको शेयर करते करते मैं इसमें से एक चिट निकालूंगी आपके लिए। ट्यूसडे को रेड कलर का कुछ भी दान करें, ठीक है। देवी माँ को लाल फूल अर्पित कर सकते हैं और हनुमान चालीसा पढ़े। मूंगा भी वियर कर सकते हैं, लेकिन अपने पर्सनल कुंडली का जांच करवा के ही पहने। ओके, अफर्मेशन है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका रिश्ता, आप रिश्ते को लेकर अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो मैसेज आया है, आपका रिश्ता आपके भीतर की छवि है। ध्यान से देखें, बहुत डीप मैसेज आया है स्कॉर्पियोज रिलेशनशिप को लेकर और करियर। बाहरी दुनिया आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अफर्मेशन बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। अफर्मेशन विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का ही एक हिस्सा होता है, जो कि अगर हम शिद्दत से करें तो ज़रूर पूरी होती है। टाइम लगता है लेकिन पूरी ज़रूर होती है अगर वो चीज़ जायज़ है, ठीक है। आई ऑनर माई ट्रूथ एंड रिफ्लेक्ट लव विद इन एंड अराउंड मी। गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए जून के महीने में। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स, ब्रेसलेट्स वगैरह कुछ भी चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं आप मुझे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लीड बाय एग्जाम्पल्स। किसी की तरह अगर चाहते हैं ना रिश्ता, मैं रिश्ते का उदाहरण दे रही हूँ आपको, कोई भी आपके लाइफ का एरिया हो सकता है, ठीक है। अगर किसी की तरह रिश्ता चाहते हैं, इवन अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पहले की तरह ही फले फूले खुशियों भरा हो जाए, पहले जैसे वो स्पार्क आ जाए, तो आपको वही क्रिएशन फिर से करनी पड़ेगी अपने लाइफ में। आपको भी पहले जैसा बनना पड़ेगा, ओके। और जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वैसा ही आपको मिल रहा है और वैसा ही आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा स्कॉर्पियो, क्या आप जो अंदर सोच रहे हैं वही आप मुंह से बोल रहे हैं, या मुंह से पॉजिटिव बोल रहे हैं और मन में कहीं ना कहीं, दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। दैट्स वाई द रीज़न लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समझ रहे हैं इस मैसेज को? बहुत गहरा मैसेज है ये, आपकी तरह ही, आपके ज़ोडिएक साइन की तरह ही, कि आपको जो चाहिए आपको वो अपने नस नस में बसाना पड़ेगा। ये वर्ड अगर मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो दैट मीन्स कोई तो रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं
आप दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं, मन में कुछ और सोच रहे हैं, और जब तक वो दोनों चीज़ों को एक नहीं करेंगे, आप पुरज़ोर नहीं लगाएंगे, आप चाहे अपने रिश्ते में हो, चाहे अपने करियर में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, तब तक वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे आप जो आप चाहते हैं। और जब आप कर लेंगे तो डेफिनेटली वो पूरी होगी, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए और मांग जायज़ चीज़ की होनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। डेट बता देती हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैं, 2/8, यस। एंड साइन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई।